नमस्कार दोस्तों, मैं मिसलेनियस मास्टर फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, ये 1 फरवरी 2022 का एक ऑर्डर है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ऑफिस ऑफ द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, वेस्ट बंगाल सर्कल के द्वारा ये ऑर्डर जारी किया गया है। ये CHSL 2018 के जिन लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो गया था और सर्कल एलोकेशन के बाद डिवीजन एलोकेशन के लिए उनका एप्लीकेशन जारी कर दिया गया। मोस्टली मेल सबको कर दिया गया, अभी तक ऑफिशियली वेबसाइट पे नहीं आया है। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनको मेल कर दिया गया है और इसको फॉर्म को अपना प्रेफरेंस देना है। पोस्ट प्रेफरेंस और डिवीजन प्रेफरेंस चूज करने के लिए है। कुछ और भी सर्कल के हैं जिनके आ चुके हैं, जैसे दिल्ली का तो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे भी अपलोड हो गया, वो भी मैं दिखा दूंगा। इनमें वेस्ट बंगाल का इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे डिवीजन्स है और कैडर्स है, तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अभी नए ज्वाइन करने वाले, उन लोगों को डाउट है कि कौन सा कैडर है, क्या प्रेफरेंस डाले। तो इसलिए मैं दिल्ली का ना दिखा के वेस्ट बंगाल को आपको दिखा रहा हूँ। दिल्ली में उतना ज़्यादा कैडर और प्रेफरेंस का नहीं है, क्योंकि दिल्ली छोटा स्टेट है, आपको कहीं भी मिले तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला। लेकिन वेस्ट बंगाल बहुत बड़े सर्कल में है। इसके अंतर्गत पोर्ट ब्लेयर से लेके सिक्किम का जो एरिया है वो भी आता है WB सर्कल के अंतर्गत ही, तो इसलिए आपको प्रेफरेंस उसके अकॉर्डिंग देना जरूरी है। अदरवाइज आपको बहुत दूर भी पोस्टिंग मिल सकता है अगर आपका प्रेफरेंस सही नहीं रहा तो। चलिए बारी बारी से देखते हैं कि क्या है और कैसे फिलअप करना अच्छा रहेगा। मैं अपना बता रहा हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग उसको समझ सकते हैं। मैं मेनली आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि किस कैडर में क्या काम होता है और कितना वर्कलोड है, वो सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा। जो एलोकेशन होता है, जो भी पोस्टल डिवीजन एलोकेट होता है, उसमें एलोकेशन के लिए 2 कंडीशन पहले लगाया गया है, पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन। सबसे पहला जो फिलिंग होता है PWD कैंडिडेट और एक सर्विसमैन के लिए। मान लिया कि कोई एक डिवीजन है जहाँ पे एक PWD कैंडिडेट है और एक सर्विसमैन की वैकेंसी है और बाकी नॉर्मल वैकेंसी है। तो पहला जो ऑप्शन चूज किया जाएगा वो PWD कैंडिडेट का एक सीट होगा, जिसने अप्लाई किया उस डिवीजन के लिए उसको सीट एलोकेट कर दिया जाएगा। उसके बाद एक सर्विसमैन को एलोकेट किया जाएगा। फिर जो बाकी सीट होगा उस पर रैंक वाइज, जो आपका CHSL रैंक है सर्कल अकॉर्डिंग, सर्कल का रैंक जो है उसके अकॉर्डिंग उसको एलोकेट किया जाएगा किसको कौन सा डिवीजन मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि PWD कैंडिडेट को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है, उसके बाद एक सर्विसमैन को, उसके बाद जितने कैंडिडेट हैं उन सबका जो सर्कल रैंक है उसके अकॉर्डिंग उनको प्रायोरिटी मिलेगी। और अगर कोई कैंडिडेट कोई भी डिवीजन या कैडर का प्रेफरेंस नहीं देता है तो उसको जो सर्कल है वो अपने अकॉर्डिंग जो खाली बच जाएगा डिवीजन और कैडर, उनमें उनको पोस्टिंग दिया जाएगा, उनको वो प्रेफरेंस मिल जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कैडर और डिवीजन जो है वो सबको चूज करने के लिए मैं बोलूँगा कि आपको सारे डिवीजन मार्क करने चाहिए अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट कौन सा आपका चॉइस है, सेकंड कौन सा, आप जितने भी डिवीजन दिए हैं सब डिवीजन को मार्क जरूर करें। अगला जो 4 नंबर पॉइंट बोला जा रहा है, जो ये प्रेफरेंस फॉर्म है, उस प्रेफरेंस फॉर्म को फिलअप करके आप चाहें तो इस वाले जो ईमेल आईडी दिया गया है इस पर मेल कर सकते हैं या प्रिंट आउट निकाल के आप उसका बाई पोस्ट भी, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इसका जो लास्ट डेट है वो 2/3/2022 को है। तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा पॉसिबल हो तो आप मेल करें, मेल ज़्यादा सेफ है और जल्दी भी पहुंच जाएगा। बाकी आप स्पीड पोस्ट रजिस्टर पोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप जहां से भी आप कर रहे हैं जल्दी कर लें, क्योंकि टाइम अभी दिया गया है 1 महीने का। लेकिन फिर भी आप लास्ट वीक तक का इंतजार ना करें। अगर आप बाई पोस्ट भेजने वाले हैं तो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके बाई पोस्ट कर दें। एक बार सर्कल या डिवीजन एलोकेट होने के बाद कोई उसमें चेंज नहीं किया जाएगा। ये सारे डिटेल्स हैं। ये जितने आपको दिख रहा है ये सारे डिविजन्स हैं और एक कैटेगरी वाइज उसकी वैकेंसी दी गई है। मैं इसमें आपको पहले ये बता देता हूँ, जो मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको कौन सा चॉइस है, उसके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, तो इसलिए आप उसके अकॉर्डिंग करें। मान लिया कि कोई लोकल कैंडिडेट है जिसको कि फ्यूचर में भी कोई ट्रांसफ़र नहीं लेना है, वो कोलकाता में या कोलकाता के बाहर वाले जो ऑफिसेज है वेस्ट बंगाल सर्कल में ही रहना है, उसको कहीं ट्रांसफ़र नहीं अप्लाई करना है और यहीं पे वो काम करना चाह रहा है, तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि अगर वो चाहे तो PA इन सर्कल ऑफिस, PA इन CORO जो ऑप्शन होता है, ये वाला कॉलम जो है PA इन सर्कल ऑफिस, इसमें 6 जनरल के लिए, 1 OBC, 3 SC और 2 ST, 1 EWS, टोटल 13 वैकेंसी है। इसमें PH कैंडिडेट के लिए भी और 2 एक्स सर्विसमैन के लिए भी है।
तो टोटल मिला के 13 वैकेंसी हो रहा है। तो अगर किसी को बाहर कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं लेना है और वो ऑफिस वर्क के लिए चाहता है, इसमें एक और बेनिफिट हो जाता है कि 5 दिन वर्किंग है PNCO के लिए, तो इसलिए मैं पहला चॉइस डालने के लिए बोलूँगा। अगर आपको ट्रांसफ़र फ्यूचर में कहीं नहीं लेना है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर ट्रांसफ़र लेना है तो वो अगर ये पोस्ट चूज कर रहे हैं तो उनको ट्रांसफ़र में दिक्कत हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि सभी सर्कल में ये PNCO जो ऑफिसेज हैं कम है, वैकेंसी भी उसके अकॉर्डिंग कम होती है, तो इसलिए ट्रांसफ़र मिलना मुश्किल हो जाता है। तो जो लोग ट्रांसफ़र अगर फ्यूचर में लेने का सोच रहे हैं किसी और सर्कल में, तो उनके लिए ये पोस्ट सेफ नहीं होगा, ट्रांसफ़र में मुश्किल होगा उनको। उसके बाद अगर काम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो RLO भी ठीक है, रिटर्न लेटर ऑफिस जो होता है। मैं थोड़ा सा PNCO के बारे में बता दूं कि यहाँ सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, कोई जो भी लेटर बुकिंग वाला जो पोस्टल का मेन काम है, ऑपरेटिव वर्क नहीं है यहाँ पे, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ही होंगे PNCO में। RLO जो होता है रिटर्न लेटर ऑफिस होता है, इसमें जो भी लेटर रिटर्न हो जाते हैं, बहुत सारे रीजन के कारण लेटर कुछ रिटर्न होते हैं वो RLO में जाते हैं। अलग अलग रीजन हो सकते हैं, हो सकता है एड्रेस कंप्लीट ना हो, फ्रॉम एड्रेस और टू एड्रेस दोनों में से कोई भी अगर कंप्लीट एड्रेस ना हो तो वो भी RLO में चला जाता है। और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं कि कुछ लेटर डिलीवर नहीं हुए, फ्रॉम एड्रेस मतलब जिसने भेजा उसको भी डिलीवर नहीं हो रहा, और जहाँ जाना था वहाँ भी डिलीवर नहीं हुए, तो फिर वो RLO को चला जाता है, RLO में डिपॉजिट रहता है। अगर कोई क्लेम करेगा तो फिर RLO उसको वापस करेगा। वहाँ पे और भी रीजन के कारण भी कुछ लेटर RLO चले जाते हैं, तो वहाँ पे मेनली यही काम होता है। रिटर्न लेटर ऑफिस उसका फुल फॉर्म होता है RLO का, वहाँ के लिए भी 6 वैकेंसी है। RLO जिनको मिलेगा उनका प्रॉपर कोलकाता में ही पोस्टिंग रहेगी। RLO पूरे वेस्ट बंगाल सर्कल के लिए सिर्फ कोलकाता में है, तो इसका कोई दूसरा ऑफिस नहीं है। तो यहाँ भी अगर ये पोस्ट भी मिल रहा है तो आपको प्रॉपर कोलकाता में ही हमेशा पोस्टिंग रहेगी। तो पहला चॉइस जैसे कि मैंने बोला PNCO, सेकंड बोला RLO, थर्ड चॉइस PhD है, लेकिन PhD के लिए कोई वैकेंसी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है PhD से। अगर PhD में वैकेंसी होता तो मैं PhD को भी प्रेफरेंस करता। इसमें भी प्रॉपर कोलकाता में ही पोस्टिंग मिल जाएगी अगर PhD कोलकाता मिल रहा है तो। ये पोस्टल स्टाम्प डिपो होता है, यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस के स्टाम्प जो यूज होते हैं वो सारे प्रिंटिंग का काम यहाँ पे होता है, और भी कुछ स्टेशनरी जो पोस्टल में यूज होता है वो सब यहाँ पे प्रिंट किए जाते हैं पोस्टल स्टाम्प डिपो में, तो वो काम यहाँ पे होता है। इसके अलावा जो ऑफिसेज है वो मैक्सिमम पोस्ट ऑफिसेज है, PA इन पोस्ट ऑफिस जो होता है, PA इन PO शॉर्ट में उसको लिखता है PAPO, तो वो सारे ये ऑफिसेज हैं। जैसे कोलकाता GPO, सेंट्रल कोलकाता, ईस्ट कोलकाता, जिसमें प्रॉपर कोलकाता वाले मैं ऑफिस जो आपको देख पा रहा हूँ तो GPO हो जाएगा, सेंट्रल कोलकाता, ईस्ट कोलकाता, नॉर्थ कोलकाता। तो ये सारे ऑफिसेज जिनको प्रॉपर कोलकाता में पोस्टिंग चाहिए वो ले सकते हैं अपने कन्वीनियंट अगर देख के। और अगर आप किसी और स्टेट में ट्रांसफ़र फ्यूचर में चाह रहे हैं तो उनके लिए भी ये कैडर ज़्यादा अच्छा होगा PA इन पोस्ट ऑफिस, क्योंकि वैकेंसी सबसे ज़्यादा यहीं पे होती है, तो उनको अपने होम टाउन तक जाना ज़्यादा आसान होगा PA इन पोस्ट ऑफिस कैडर के लिए। जो मैंने PNCO और RLO बोला वो उनके लिए मैंने बोला कि बेस्ट ऑप्शन होगा, जिनको फ्यूचर में ट्रांसफ़र नहीं जाना है और वो कोलकाता में पोस्टिंग चाह रहे हैं तो उनके लिए वो अच्छा ऑप्शन है। बाकी ये सारे आप जहाँ जो देख रहे हैं 1 से लेके 12 तक, ये सारे जो भी ऑफिसेज आप यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे पोस्टल ऑफिस हैं, पोस्टल असिस्टेंट कैडर के लिए सारे ऑफिसेज हैं और पोस्ट ऑफिस है। तो इसमें से आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग चाहे तो चूज कर सकते हैं। और मोस्टली इसमें नहीं, मुर्शिदाबाद वगैरह, नादिया, ये सब कोलकाता से बाहर हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर इसमें जो ऑफिसेज हैं ईस्ट कोलकाता, नॉर्थ कोलकाता, साउथ कोलकाता, नॉर्थ प्रेसिडेंसी, बारासात, मैक्सिमम ऑफिसेज जो है वो कोलकाता और सराउंडिंग कोलकाता के ही ऑफिस है। ये थोड़े से बाहर के हो जाएंगे, नादिया नॉर्थ, नादिया साउथ, मुर्शिदाबाद, साउथ प्रेसिडेंसी भी कुछ ऑफिसेज कोलकाता में आएगा। यहाँ पे जो आप ऑफिसेज देख रहे हैं KR रीजन में, ये सारे RMS ऑफिस हैं। जैसे कोलकाता RMS हो गया, ये इसके भी मैक्सिमम ऑफिसेज कोलकाता में ही हैं। कोलकाता AP सॉर्टिंग हो गया, इसके भी सब ऑफिस कोलकाता में ही हैं। उसके बाद RMS H डिवीज़न हो गया, SB डिवीज़न हो गया, WB डिवीज़न हो गया, ये सारे 5 ऑफिस जो यहाँ पे देखे आपने ये RMS ऑफिस है। फॉरेन पोस्ट हो गया, फॉरेन पोस्ट में जो फॉरेन से लेटर आते हैं उनका काम देखा जाता है फॉरेन पोस्ट ऑफिसेज में। उसके बाद MMS जो आप पोस्ट ऑफिस के रेड गाड़ी देखते हैं वो काम जो जहाँ पे होता है वो MMS से है। यहाँ भी जो पोस्टल असिस्टेंट आएंगे MMS में, उनका मेन होता है शेड्यूलिंग करना, जो गाड़ी जा रही है आ रही है उन लोगों का शेड्यूल देखने का काम होता है। ऐसा ना सोचे कि आपका गाड़ी के अंदर में ड्यूटी दे दिया जाएगा, वो अलग होते हैं, वो मैन होते हैं जिनका गाड़ी के अंदर में ड्यूटी होता है, या फिर ड्राइवर होते हैं जो कि गाड़ी को चलाते हैं। आपका ऑफिस वर्क ही रहेगा, लेकिन गाड़ियों का जो शेड्यूल है उसको आपको मैनेज करने का काम रहेगा MMS ऑफिस में।
ये सारे भी जो ऑफिस आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये भी सारे मैक्सिमम ऑफिस जो है पोस्टल ऑफिस ही है, पोस्ट ऑफिस ही ऑफिस यहाँ पे भी है। यानी सारे कोलकाता से बाहर वाले ऑफिस है। आसनसोल हो गया, बांकुरा हो गया, बर्धमान हो गया, कंटाई हो गया, हावड़ा, मिदनापुर, नॉर्थ हुगली, पुरुलिया, साउथ हुगली, तमलुक। तो इसमें मैं उन लोगों को बोलूँगा कि अगर आपका होम टाउन यहाँ से नज़दीक हो रहा है, अदर स्टेट के लोग भी हैं, अगर झारखंड और बिहार के भी लोग हैं, तो उनको इसमें से अगर कोई एरिया है जहाँ से उनका नज़दीक हो रहा है, तो अपना अगर पीए कैडर के लिए उनका चॉइस है तो चॉइस कर सकते हैं। आरएमएस ऑफिस के लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे आपका रोस्टर चलता है, मतलब नाइट ड्यूटी 24 आवर ऑफिस ओपन होता है। तो यहाँ पे नाइट शिफ्ट मिलने का चांसेस मोस्ट प्रोबेबली होता है कि जो न्यू कमर होते हैं उनको नाइट शिफ्ट ही मिलता है स्टार्टिंग के कुछ सालों तक। और इसमें लेकिन रोटेशन होता है, दिन और नाइट 24 आवर चलता है। तो कभी मॉर्निंग शिफ्ट भी होगा, कभी डे शिफ्ट भी होगा, कभी जनरल सेट भी होगा, कभी नाइट सेट होगा। तो आरएमएस ऑफिस में हमेशा रोटेशन रहेगा। तो अगर जिनको नाइट में ड्यूटी से प्रॉब्लम है वो आरएमएस को चूज अपना लास्ट में करें, पहले पोस्ट ऑफिस को चूज करें। लेकिन इसके कुछ बेनिफिट्स भी है आरएमएस ऑफिस के, क्योंकि एक नाइट के बाद यहाँ पे 36 आवर का रेस्ट मिल जाता है। अल्टरनेट नाइट होता है, अगर नाइट में ड्यूटी है तो, डे ड्यूटी है तब तो डेली होगा। बाकी अल्टरनेट नाइट वालों के लिए बोल सकते हैं कि 12 से 13 नाइट होता है पूरे महीने में। अगर वीकली ऑफ जो मिलता है 4 दिन का उसको माइनस कर दें तो 12 से 13 नाइट में पूरा मंथ खत्म हो जाता है। नाइट ड्यूटी जो आरएमएस में करते हैं सॉर्टिंग असिस्टेंट उनके लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। जो लोग बाहर के हैं और फ्यूचर में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं उनके लिए पीएन पोस्ट ऑफिस के बाद अगर दूसरा ऑप्शन वो आरएमएस में डालें तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आरएमएस में भी ट्रांसफ़र मिलना थोड़ा सा आसान होता है और यहाँ पे भी वैकेंसी ज़्यादा होती है। किसी भी आप सिटी में देखें आरएमएस जो ऑफिस है। और इसका एक और बेनिफिट है कि आरएमएस ऑफिस मोस्टली रेलवे स्टेशन के आसपास होते हैं, तो थोड़ा शहर भी अच्छा होता है। बाकी ये वाला जो है एसबी रीजन, ये सारे नॉर्थ बंगाल वाला जो एरिया है, पहाड़ वाला जो एरिया बोल सकते हैं, उस तरफ हो गया। जैसे दार्जिलिंग हो गया, जलपाईगुड़ी हो गया, कुच बिहार हो गया, मालदा, दिनाजपुर। आरएमएस एसजी मतलब सिलीगुड़ी वाला हो गया, या पीएचडी सिलीगुड़ी। पीएचडी सिलीगुड़ी के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं है। तो ये सारे, इसमें एक आरएमएस एसजी जो है वो सिर्फ आरएमएस ऑफिस है, बाकी ये सारे पोस्टल यूनिट ही हैं। तो जो लोग उस साइड पे अगर अपना पोस्टिंग चाहते हैं या नॉर्थ बंगाल साइड से उनका होम टाउन नज़दीक होता है, वो अपने इसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दे सकते हैं। मैं फिर से एक बार रफली आपको अपना प्रायोरिटी बता देता हूँ। पीएनसीओ फर्स्ट चॉइस आप डाल सकते हैं जिनको ट्रांसफ़र नहीं लेना है। सेकंड चॉइस आरएलओ डाल सकते हैं। उसके बाद अपना पोस्टल डिवीज़न डाल सकते हैं। पोस्टल डिवीज़न में कोलकाता जीपीओ, सेंट्रल कोलकाता, खासकर उनके लिए जिनको कोलकाता पोस्टिंग चाहिए। अदरवाइज कोलकाता नहीं चाहिए तो अपना होम स्टेट, होम टाउन या होम सिटी जो भी है उनका, वो देख के उसके नज़दीक का कौन सा डिवीज़न होगा उसके अकॉर्डिंग वो अपना प्रायोरिटी डाल सकते हैं। लेकिन जिनको बाहर जाना है उनको मैं बोलूँगा कि पहला चॉइस मेरे अकॉर्डिंग अगर डालना चाहें तो पीए इन पोस्ट ऑफिस डालना चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि जो बाहर के स्टेट से आ रहे हैं उनको मेट्रो सिटी मतलब कोलकाता, मेन जो कोलकाता है उस एरिया में ही पोस्टिंग लेने की कोशिश करना चाहिए। उनके लिए 2-3 चीज़ों को उससे बेनिफिट हो जाएगा। एक तो उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन अच्छा रहेगा, अगर जब भी कभी उनको होम टाउन जाना होगा तो ट्रेन फ्लाइट दोनों अवेलेबल होगी कोलकाता से उनको बाहर जाने के लिए। दूसरा होगा कि उनको मेट्रो सिटी का अलाउंसेज मिलेगा। जब आपको रेंट पे ही रहना है, सब चीज़ खरीद के ही खाना, अगर जो लोग बाहर से आएंगे तो मेट्रो सिटी में रहना ज़्यादा अच्छा होगा उनके लिए, अगर आउटर में रहने से अच्छा। तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना प्रेफरेंस डाल सकते हैं। बाकी आपका चॉइस है, आप अपना होम टाउन देख के आप भी उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ये जो है प्रेफरेंस फॉर्म है जिसको आपको फिलअप करके डालना है। मेल पे भेजिए या फिर बाई पोस्ट भेजिए। इसमें आपको डिवीज़न का नाम सिर्फ डाल देना है। जैसे कि आप पीएनसीओ भरना चाहते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट पेज में पीएसीओ डालना है, आरएलओ डालना है, आरएमएस ऑफिस डालना है तो आरएमएस ऑफिस का डिवीज़न नेम डाल देना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रायोरिटी मिलेगा। तो सारा यहाँ पे टोटल 42 डिवीज़न का ऑप्शन आपको दिया गया है। 42 के 42 आपको कोशिश करना चाहिए डालने के लिए। बाकी उसके बाद यहाँ पे नीचे में आपका सिग्नेचर विद डेट आएगा, नेम आएगा, फादर्स नेम आएगा और एड्रेस आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, रैंक, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारे फिलअप करके उसके बाद से इसको मेल करना है या फिर प्रिंट निकाल के बाई पोस्ट भी इसको भेज सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अभी भी अगर आपको किसी को डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। और जो लोग चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उनको मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।